अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाजरीन, उस्मान नगर के इलाके में आज कांग्रेस पार्टी के साबिक़ा एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और उस्मा शाकिर के अलावा दिग्गर लोग यहाँ का जायजा लिए। वाज़ेह रहे कि सैलाब और बारिश की वजह से यहाँ के लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी यहाँ के लोगों की मदद करना वो कोसों दूर हो गए। यहाँ का पानी अभी तक उतरा नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। बड़ी अफसोस की बात है, बड़े बड़े वादे और दावे करने वाले के चंद्रशेखर राव, सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब देखने वाले के चंद्रशेखर राव, आज ये तस्वीर अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सुनहरा तेलंगाना बनने के लिए अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सुनहरा तेलंगाना जब तक नहीं बनेगा तब तक आप ऐसे लोगों के मसलों को हल नहीं करेंगे। सिर्फ बातें और दावे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अवाम अब जान चुकी है, अवाम अब सवाल करना जान रही है। अब जवाब देना होगा के चंद्रशेखर राव को और उन ओहदेदारों को जिनकी जिम्मेदारी इनके मसलों को हल करना था। बहरहाल अब वो दिन दूर नहीं है कि तेलंगाना से ऐसे तानाशाह लीडरों को बर्खास्त किया जाएगा। अवाम की ताकत अब बताई जाएगी, क्योंकि आज उनके बुरे वक्त कोई नहीं आ रहा है, सिर्फ बातों किए जा रहे हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। बहरहाल उस्मा शाकिर और कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने भी कई ऐसे सवाल उठाए जिसका जवाब के चंद्रशेखर राव को देना होगा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की मदद करेंगे और इनके मसलों को जल्द से जल्द हल करेंगे। हमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। और दुख की और तकलीफ की बात है कि 16 सितंबर से यहाँ पे पानी है और कांग्रेस के लीडर्स कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी जी, फेरोज खान और मैं जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी को रिप्रेजेंट करे और उनको एक्सप्लेन भी करे वो तुम का अगर वो हटाएंगे तो उससे पानी जो है जेसीबी का काम है 1-2 घंटे का, लेकिन अभी तक 45 डेज हो गए, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और एरिया की जो एमएलए हैं उन्होंने भी शो पुटअप के लिए आके अपने खास लोगों को 10-10 हज़ार रुपए दे के चले जा रहे हैं, जबकि कई घर ऐसे हैं जो पूरे डूबे हुए हैं, जिनके घर के डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ्स, पूरा घर का सामान गया हुआ है। 10,000 में उनसे उनका क्या होता। एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को लागू करना, घरों घर जाके पूछना किसका कितना नुकसान हुआ है। जो साइड के एरियाज में घर हैं अगर उनको 10,000 भी दिए तो चलते, लेकिन जो पूरे डूब गए हैं उनको कम से कम 2 लाख रुपए देना। और अब की बार जो है इसका फैसला ऐसा करना कि अगले साल ये नौबत नहीं आए। यहाँ का एक लोकल रेजिडेंट असगर है जिसके पिछले साल एक 6 साल की बच्ची मर गई पानी में और एक 3 साल का बेटा मर गया। उसके बावजूद भी किसी भी ऑफिसर के कान पे जू नहीं रहेंगी। फिर आज के साल ये हाल है। आखिर सरकार कर रही है तो क्या कर रही है? ये सब जो है जलपल्ली कमिश्नर आवाम की खिदमत के लिए, पुलिस वाले आवाम की सुरक्षा के लिए, लेकिन ये सब लोग जो हैं उसके मुलाजिम है। सभी लिए आए थे, कांग्रेस के लीडर्स आए हुए थे, कांग्रेस के वर्कर्स यहाँ पे थे, लोकल लीडर्स यहाँ पे थे। हमारे साथ बदसलूकी की गई, हमारे एक वर्कर को थप्पड़ मारा गया, हमारे को ऐसा नोचे लेडी कांस्टेबल्स, हमारे ऊपर 4-4 सेक्शंस बुक करे, एफआईआर बुक करे। भाई अगर तुम लोगों को तसल्ली इन्हीं चीज़ों से मिलती है, सुकून इन्हीं चीज़ों से मिलता है, हम जेल जाने को भी तैयार है। अगर हमारे जेल जाने से यहाँ का ये तुम का आउटलेट खुलता है तो हम खुशी खुशी जाएंगे। और पहले आपके ही ऑफिसर जो है परमिशन दे रहे हैं घर बनाने का, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन आपके ही ऑफिसर्स दे रहे हैं, और हर कोई जो है बाकायदी से अपने टैक्सेस भर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कई घर जो है रजिस्ट्री पे है। लेकिन फिर भी आप देखिए क्या हाल है यहाँ की बस्ती का, ये पानी का हाल देखिए आप। अवाम का पैसा है जो आप लूट रहे हैं। कोविड के नाम पे आप बहुत लूट लिए तेलंगाना की आवाम को, अब फ्लड रिलीफ के नाम पे आवाम को लूटेंगे, लेकिन आवाम का पैसा है, आवाम को दीजिए आप। ये फार्म हाउस पे रहने से कुछ नहीं होता। जरा दिखिए एरियाज में, ये आवाम आपको जिताई है। उसके बाद हमारे असद भाई, उन तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, उनके नाक के नीचे क्या हो रहा उसका कुछ भी नहीं है। लोग कितने मुसलमानों के रहबर हैं उन्हों, लेकिन फिर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। बिहार में कुछ हो वहां जाना आ रहा,
कश्मीर में कुछ हो वहाँ के लिए बात करनी आ रही, गुजरात में कुछ हो वहाँ के लिए बात करनी आ रही। आखिर आपकी नाक के नीचे हो रहा, पूरे यहाँ पे मुसलमान है, माइनॉरिटी है, उनके लिए कुछ क्यों नहीं आप आवाज़ उठा रही? फिर उनके भाई को बालापुर जाना आ रहा, फलकनुमा जाना आ रहा, बाबा नगर जाना आ रहा, बाबा नगर से बालापुर में भी नहीं आ रहा, वहाँ पैसे देने आ रहे। अरे यहाँ भी आइए आप, यहाँ भी आपके चाहने वाले हैं, मिल्लत के चाहने वाले यहाँ पे भी हैं, लेकिन मिल्लत कहीं नहीं दिख रही। यहाँ पे मिल्लत के सदर नहीं दिख रहे, सब इधर उधर शोपुटप में है, बिहार में है। आखिर कब तक ऐसा? अल्लाह की मार सबको पड़ेगी। अल्लाह को बांट रहे हैं लोग, राजूनगर के बना है। आपके 15 काउंसलर्स हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहे हैं आपके काम। फिर आप कह रहे हैं आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। ये आपका वर्क है, ये आपकी आइडेंटिटी है। कितनी गलत बात है। शिग्गू शर्म आना गवर्नमेंट को और उनकी पार्टी को, उनके दोस्तों को, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को। ऐसी रहती आपकी आइडेंटिटी, ऐसा आपका वर्क रहता। फिर आप लोग कहते हैं बंगारू तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना। ये है बंगारू तेलंगाना। आप सिंगापुर बनाना चाह रहे हैं या स्विट्जरलैंड कुछ बोले बनाना चाह रहे हैं, हैदराबाद को इस्तांबुल बना। ये है इस्तांबुल। बताइए आप, कंजाल आ गया पानी में, घरों का क्या हाल होगा? जो है वो अवाम के पैसों से बना है 300 कमरे। आपको 300 कमरों की जरूरत नहीं है। यहाँ की अवाम पूरी प्रगति भवन आएगी। हम परसों चैलेंज कर रहे थे, चलो प्रगति भवन हमारे को अरेस्ट कर लिए। अब अवाम को तो अरेस्ट नहीं कर सकते ना। इसलिए केसीआर होशियार, खबरदार, जल्द से जल्द ये कुंभ का पानी यहाँ से निकालने लगाओ, न तो यहाँ की आवाम जो है आपके प्रगति भवन में आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। और सीएम साहब कुर्सी से उतरे, आप कुर्सी से उतर के आए उस्मान नगर नहीं आए ना, उस्मान नगर के कहीं और जगह गए आप, तेलंगाना में कहीं और जगह फिरे आप, नहीं फिरे ना। केसीआर साहब जो सीट है, सीट पे बढ़ गए आप, जो सीट पे है ना, सीट पे बढ़ गए, सीट पे से हटके यहाँ पर वापस नहीं आ रहे। यहाँ पर आइए, उस्मान नगर में आइए। यहाँ पर जो पानी की जो हालात है, जो ड्रेनेज लाइन में मिल गई है, ड्रेनेज लाइन मिलके जो है ना, यहाँ पर आगे वालों को बैठने की तकलीफ हो रही है, बू आ रही है, लोग बीमार चल रहे हैं। पहले कोरोना सिचुएशन चल रहा है, कोरोना में भी अगर आप लोग ऐसा नहीं करें तो कैसा? और बोलते हैं कोरोना में है, सीधा घर में लगाइए, मास्क लगा के बैठिए। पहली बात तो आप यहाँ पर देखिए, तालाब में पूरी ड्रेनेज लाइन मिली हुई है। यहाँ पर उस्मान नगर की आवाम कहाँ जाना बताइए आप? उस्मान नगर की आवाम रोड पे निकल के बैठी है, आज रोड पे निकल के बैठती है। आप बताइए, आप लोगों का फर्ज है कि आप उस्मान नगर में आना चाहिए। सीएम साहब कुर्सी पे बैठ गए, एसी की सीट खा रहे हैं, एसी की जो हवा खा रहे हैं, वो उससे नहीं होता। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हर जगह प्रॉब्लम चल रही है। तेलंगाना के हर एक हिस्से में यही आलम है, रेन इफेक्टेड एरिया में यही आलम है। 10,000 की बात करें सीएम साहब, 10,000 देते हैं आप लोग, गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। 10,000 रुपए देके आप 10,000 आपके ड्राइवर्स को मिलते हैं, तनख्वाह बोल रहे ना आप एक राउंड मार के आगे ना, सिर्फ आपके साथ के लोग है ना खाना खाने के लिए खत्म हो जाते। तो आप मैं यही चाहता हूं कि 2 लाख रुपए जो है ना, 2 लाख रुपए आप लोग जो है ना, जिसका पानी में घर डूबा है उनको दीजिए। 5 लाख रुपए जो है ना, घर जिसका डैमेज है उनको दीजिए। और जो 10,000 की बात कर रहे हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं मैं, आज रोडों पे जो है ना, चबूतरों पे सो रहे हैं लोग, चबूतरों पे। आज आवाम यहाँ से निकल के कहाँ जाएगी? फंक्शन हॉल में जा रही है, और जो है ना मेडिकल हॉल के सामने सो रही है, जो है ना हॉस्पिटल्स के बेड पे जाके एक बेड लेके सो रही है। भाई यही पूछना चाहता हूँ, यही है आपका सुनहरा तेलंगाना? आप बताइए, सुनहरा तेलंगाना आपका यही है? आप तो बड़े बड़े बातें करते हैं, सुनहरा तेलंगाना बता रही, बोलते ना रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है ये। अगर आपसे रूलिंग गवर्नमेंट अगर संभालना नहीं हो रहा तो आप रिजाइन करिए, रिजाइन करके ना दूसरे आदमी को मौका दीजिए। और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और एजुकेशन की मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। आज हमारे कौम की जो माइनॉरिटीज के यूथ जो है ना, आज रोडों पे सो रहे हैं, आज रोडों पे फिर रहे, बीटेक इंजीनियर, ग्रेजुएशन, MBA, ये लोग जो है ना यहाँ पर रोडों पे तरकारी बेच रहे, फ्रूट बेच रहे। यही है आपका सुनहरा तेलंगाना? रोड नहीं, ड्रेनेज नहीं, कुछ नहीं समझ रहे। आप अपने मिनिस्टर्स को लेके आइए, दौरा करिए उस्मान नगर का, पहले सबसे पहले पानी सॉल्व करिए। यहाँ की आवाम 10,000 नहीं चाहती, यहाँ की आवाम सिर्फ पानी निकालना चाहती है। मैं मोहम्मद खादर, कांग्रेस स्टेट सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। अल्लाह खान चरू पे है, शुकुर चरू भी बोलते। ये तीसरी बार आ रहा हूँ, 1 महीने में ये तीसरी बार आ रहा हूँ। 1 महीने से पानी वैसे का वैसा ही है, क्योंकि बारिश तो 16 को गिरा, मगर उससे पहले से था यहाँ, क्योंकि
ऊपर जो है तालाबों को और फिरंगी नाला को कब्जा कर दिए और नीचे जो है वो पेद्दाचेरू जाने का नाला उसको बंद कर दिए। क्या है बोल के देखे तो कलेक्टर साहब को लोग बोल रहे कि नाला को कब्जा कर दिए। कौन कब्जा कर दिया बोलते मैडम के लोग कब्जा करते। कौन मैडम है मुझे तो नहीं पता, मगर वो मैडम के लोग जो कब्जा कर दिए नाला को कैसा कब्जा करते। इन लोगों दोनों के बीच सैंडविच हो गए। वो ऊपर अपना फिरंगी कालवा, नीचे जो है पेद्दाचेरू, बीच में जो है ये है। बारिश बंद होके 10 दिन हो गए, अब तक पूरा शहर में पानी चले गया, मगर यहाँ तो जैसे का वैसा ही है। और उसके ऊपर 10,000 दे रो, 10,000 बस नहीं होता। जो पूरा घरा जो डूब गया है कम से कम 2 लाख होना, तो अलग अलग रहना। बंजारा हिल्स में वहाँ 10,000 दे हो बस होता, मगर यहाँ 10,000 बस नहीं होता। वो भी 10,000 किसको दे रहे? सबको मिला, थोड़े लोगों को मिला, बहुत सारे लोग अम्मा नहीं मिला। अभी जाहिदा बेगम जो है उसी से बात कर रहे थे, 10,000 मिला भी नहीं, और मिला तो क्या कैसा दे रहे? उन लोगों का कॉर्पोरेटर्स, उन लोगों का पार्टी वाले को मिल रहा। बोल तो गवर्नमेंट का पैसे टीआरएस को जा रहा और टीआरएस लोग बांट ले रहे उन लोगों को। सही बात। तो ऐसा नहीं होना। अगर सही भी देना हो तो कलेक्टर साहब यहाँ आना, कमिश्नर साहब आना, इन लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्वे करके पूरा हाउस नंबर लेके हर मकान को ये 10,000 या 1 लाख क्या जो देते वो देना। और जहाँ तो पूरा डूब गए वो कम से कम 2 लाख तो देना ही पड़ता। इसके अलावा हम लोग यहाँ आके हमारे जिम्मेदारी है, हम अपोजिशन में है, हमारे जिम्मेदारी इन लोगों का नाम लेना, घर का नाम लेना, आधार कार्ड लेना, गवर्नमेंट को हम पेश करते। ये फलाना लोगों को 1 पैसा भी नहीं मिला, ये फलाना गली में अभी पानी है, वो हमारे जिम्मेदारी हम कर रहे। ज़रूर आप इन लोगों का मुसीबत इतना है, ज़रूर जल्द से जल्द ये पानी निकालना। और जो है अपने शहजादे साहब यहाँ नहीं आते, सिर्फ वहाँ उस तरफ बालापुर वहाँ जाते, और जाने से पहले अरेस्ट होना, जाने से पहले पुलिस, उसके बाद पुलिस, जाने से पहले अरेस्ट करते हम लोग को। उज़्मा शकीर मैडम को इतने केसेस लगाए, कई को केसेस लगाए, पब्लिक के लिए लड़ रहे इसलिए केसेस लगाए। ज़रूर आप आना, ये देखना। साहब जिंदाबाद। नहीं, आप आना, ये एक ही बार एक ही दिन में अगर वो नाला का वो तुम रहता वो खोले तो इसका एक ही दिन में सॉल्यूशन निकलता। एक दिन हम लोग सब जाके कलेक्टर को दिए, जॉइंट कलेक्टर नहीं था तो जॉइंट कलेक्टर को होके 1 महीना हुआ। बोले अगर वो तुम फंसा हुआ है तो जेसीबी का 4 घंटे का काम है, पानी यहाँ फिर वापस वहाँ तक जाता। ये कम से कम 1,000 मकाना होगा, इन लोगों का मुसीबत कम होते। ये तो टीआरएस मगर क्या कर रहे, हमारे बैरिस्टर साहब क्या कर रहे? आना ना आके, अरे उतना दोस्त, जिगरी दोस्त है। इलेक्शन के लिए बिहार यहाँ के लोगों की आओ ये बिहार में काम कर रहे। और शहजादा आपके इतनी जिगरी दोस्त है ना, शहजादा साहब को जाके बोलना ना, अरे हमारे लोग इतना परेशानी में है, आप आके देखो साहब। उन्हें नहीं आता, अगर हम बात करें तो हमारे ऊपर केसेस लगाते। ये अच्छी बात नहीं है। ज़रूर ऐसा ही करे तो आपके गवर्नमेंट 1 साल भी नहीं रहता। ज़रूर जल्द से जल्द आके इन लोगों का मुसीबत सब खत्म कर लो। और पहले जिसको सबको 10,000 रुपये दो, जो पूरा डूब गया उन लोगों को कम से कम 2 लाख दे दो।